हेलो दोस्तों, 69वीं बीपीएससी 2023 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो प्रैक्टिस सेट देखेंगे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो बीपीएससी के पीटी में आ चुका है। जैसे कि आपके सामने है 39वीं बिहार संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 1994 में ये आ चुका है। और जो हम तैयारी करा रहे हैं, आपको पीटी का तैयारी करा रहे हैं बीपीएससी 69वीं के लिए। चलिए थोड़ा चैप्टर इंडेक्स भी देख लीजिए इसका। देखिए दोस्तों, चैप्टर इंडेक्स जिसमें ये 1 नंबर वाला हम पढ़ा दिए 38वीं बीपीएससी का जो है हम पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, आज जो पढ़ाने वाले हैं दूसरा नंबर 39वीं बिहार संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 1994 में आ चुका है। दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है वो एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होता है। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है और मात्र 21 दिन से 22 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अध ऐतिहासिक काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मण युग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, इसका आंसर हो जाएगा ए, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संगम युग में उरायु किसके लिए विख्यात था? इसका आंसर हो जाएगा 20, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, मकली गोशाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंद यूनानी लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन यह है, ऑप्शन ऊपर है। पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? चलिए ऑप्शन पर भी चलते हैं। 8 का ऑप्शन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्भु स्तंभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मिलिंदी पन्हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, गुप्त वंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर वैदिक काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल के किस
सिक्के टाका संसगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? इसका आंसर हो जाएगा ए चांदी तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 मासा की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा सी बंदरगाहों से आमदनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सी तुगलकनामा प्रथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसका आंसर हो जाएगा डी अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जवाबित का संबंध किससे था? इसका आंसर हो जाएगा ए राज्य के कानून से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा बी गंधार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो आसपासी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी जहांगीर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सरजमी प्रथा किससे संबंधित थी? इसका आंसर हो जाएगा ए मराठा भू राजस्व प्रथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। चलिए अब देखिए, भारत में 1916 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका आंसर हो जाएगा डी सूरत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी वासुदेव बलवंत गढ़के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1878 का वानकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड रिपन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी तारकनाथ दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? इसका आंसर हो जाएगा सी प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ था। प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? इसका आंसर हो जाएगा ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन ऑनेस्ट के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डी वेलेंटाइन सिरोल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? इसका आंसर हो जाएगा बी औद्योगिक कर्मी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के
नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, इलाहाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी, सब जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नाइदो भी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में। इसका आंसर हो जाएगा ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर मोहन सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1820। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा बी, तिनकटिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उलुगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा डी, बिरसा मुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुंगेर का बढ़ैया बढ़ैया टाल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ए, बक्सत भूमि की वापसी की मांग। चलिए क्वेश्चन देखिए, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1912 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1916 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1930 और 31 में बरई कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का, तो उस समय का हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए, 4.5 करोड़। अब थोड़ा इसका हम विश्लेषण कर देते हैं, सुन लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारत में बाल मजदूरों की संख्या 1.1 करोड़ है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1.1 करोड़ है, जिसमें 56 लाख लड़के हैं, ठीक है, और 45 लाख लड़की हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा सुविधा पाती है? दोस्तों ये भी करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है उस समय का। इसका आंसर हो जाएगा ए, 94%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो
जो निजी व्यवस्था की देख रेख में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज्यादा आगे है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 13 सितंबर 1993 के इजराइल PLO समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीनियों को किन क्षेत्रों को सौंप दिया? इसका आंसर हो जाएगा बी, जेरिको और गाजा पट्टी। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी कोरिया द्वारा अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण करवाने से साफ इनकार करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सहताश विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उज्बेकिस्तान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में रहने वाले हरे कृष्ण भक्तों ने हुकूमत के खिलाफ हजारों में विरोध मार्च में हिस्सा लिया था, वह विरोध मार्च किससे संबंधित था? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भक्ति वेदांत मंदिर को बंद करने का आदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तानी लेखक डॉक्टर सदीक हुसैन द्वारा लिखी पुस्तक तारीख के मुजाहिदीन भारत के लोगों में काफी खलबली पैदा कर दी, क्योंकि इस पुस्तक में, ये भी करंट अफेयर का ही समय का क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, कहा जाता है कि इसमें सिख गुरुओं को चोर, गुंडा और डाकू कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार टीवी का मालिक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, रूपर्ट मर्डोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल में हुए राउंड द वर्ल्ड एयर दौड़ प्रतियोगिता में किस भारतीय ने विजय हासिल की? इसका आंसर हो जाएगा ए, विजय पंत सिंघानिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक समान सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटन होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अमोनिया क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डायनेमो, इसका आंसर हो जाएगा बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1/1000 मिलीमीटर के बराबर।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, अति चालक का लक्षण है। इसका आंसर हो जाएगा ए उच्च प्रांगम्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष दीर्घतम होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए प्लूटो पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंदे की गोलाकार आकृति का कारण है। इसका आंसर हो जाएगा बी पृष्ठ तनाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आप अंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी पिंच प्लेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा बी नाभिकीय विखंडन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा सी 2CaSO4H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी साइट्रिक अम्ल के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वायु एक, इसका आंसर हो जाएगा सी मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रंजक चूर्ण के लिए कौन सा सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ए जल में अधिक विलय होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पारद धातु मिश्रण है। इसका आंसर हो जाएगा सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोयले का सामान्य प्रकार है। इसका आंसर हो जाएगा ए बिटुमिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय स्तनी है। इसका आंसर हो जाएगा डी बाघ। चलिए, नृशंस प्रणाली कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा डी कछुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा सी वे सांस नहीं ले पाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए गंध से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। इसका आंसर हो जाएगा ए खोखली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। ये सभी डाटा गलत है, टोटल 29 अस्थियां होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। इसका आंसर हो जाएगा बी क्रो-मगन मानुष। क्रो-मगन मानुष। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है।
इसका आंसर हो जाएगा बी कटा तना सेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। इसका आंसर हो जाएगा डी जल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इंसुलिन प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी डालिया के जड़ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हर गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी जीन के संश्लेषण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। इसका आंसर हो जाएगा बी रफलश्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी गन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मटर पौधा है। इसका आंसर हो जाएगा ए साग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विकास का मुख्य कारक है। इसका आंसर डी प्राकृतिक वरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी यूरेनियम लैंड द्वारा विधि से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन देखिए। मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम है जिसमें। इसका आंसर हो जाएगा डी मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें। इसका आंसर हो जाएगा ए चूना पत्थर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मौना लोहा उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा बी प्रसुप्त ज्वालामुखी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा बी यह शैल क्रिस्टलीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टीन मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ए पल्सर निक्षेपों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा सी गिरिपद स्थिति का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। इसका आंसर हो जाएगा ए प्रबल उत्पत्ति का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत विस्तृत है। इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है परंतु इसका आंसर हो जाएगा बी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग। इसका आंसर हो जाएगा बी 600 मीटर तक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है।
कैंसिल हो जाएगा ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, कैंसिल हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हुंड्रू प्रपात निर्मित है, इसका आंसर हो जाएगा सी स्वर्ण रेखा पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की तट रेखा है, इसका आंसर हो जाएगा बी 6100 किलोमीटर लंबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी गेहूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक उपभोक्ता है, इसका आंसर हो जाएगा बी चाय का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए, इसका आंसर हो जाएगा सी बिहार, क्योंकि उस समय बिहार विभाजित नहीं हुआ था, बिहार झारखंड एक में ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया था, इसका आंसर हो जाएगा बी सिंदरी। क्वेश्चन देखिए, यदि भारत की जनसंख्या में 2% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो जनसंख्या आज की आबादी से 2 गुनी हो जाएगी अगले, इसका आंसर हो जाएगा डी 40 वर्षों में। चलिए क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, दोस्तों इसमें इसमें तो आंसर दिया है बी कलकत्ता, मगर अभी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है मुंबई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, इसका आंसर हो जाएगा बी अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साफ रातों की मेघीय और रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका आंसर हो जाएगा बी विकिरण के कारण। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी भूमध्य क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा बी रांची। चलिए क्वेश्चन देखिए, दामोदर नदी निकलती है, इसका आंसर हो जाएगा बी छोटा नागपुर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, इसका आंसर हो जाएगा डी भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ए संवैधानिक सभा द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी हम भारत के लोग शब्द से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा भी केवल लोकसभा में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज विषय है। इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्र की सूची पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40। चलिए क्वेश्चन देखिए, न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, इसका आंसर हो जाएगा डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 महीने तक। चलिए क्वेश्चन देखिए, संसद के दो सत्रों के बीच अधिक अंतराल होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 महीनों तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, इसका आंसर हो जाएगा सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। चलिए क्वेश्चन देखिए, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्ज पर है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार तथा महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग एक, इसका आंसर हो जाएगा सी, परामर्शी संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों क्वेश्चन है ऑप्शन ऊपर है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं, 132 का ऑप्शन यहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, चुंगी कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। इसका आंसर हो जाएगा ए, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी, जूट तथा रुई उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। इसका आंसर हो जाएगा ये, रोजगार बढ़ाने को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, कपड़ा उद्योग।
चलिए क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है, इसका आंसर हो जाएगा बी कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में जंगल फैले हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों इसका आंसर 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर है, ये आंसर दिया है। थोड़ा सा इसका विश्लेषण हम कर देते हैं। देखिए उस समय अविभाजित बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 29.48 लाख हेक्टेयर पर वन था अविभाजित बिहार में। और जब बिहार का विभाजन 2000 में हो गया, सन 2000 में बिहार का विभाजन हो गया, तो अब बचा है 6.16 लाख हेक्टेयर पर वन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार का एक इस्पात कारखाना है, इसका आंसर हो जाएगा डी जमशेदपुर में। दोस्तों इसके बाद 10 क्वेश्चन मैथ का है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। टोटल 150 क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें से 140 क्वेश्चन हो चुका, 10 क्वेश्चन इसमें आपका मैथ का है, तो उसको हम सॉल्यूशन इसको सॉल्व कर हम डाल देंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।